बात है। अब तालियां तो बजाओ कम से कम। उस शाम में शरीक हो आप सभी। परिवार के लिए तो महोत्सव है आज का दिन। आहा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। बहुत और सुभाषीष भी आप ले रहे हैं, भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है कि जो महानुभाव कमेटी वाले यहाँ पर बैठे हैं, पूज्य श्री से निवेदन करके पूज्य श्री को मंचासीन होने के लिए निवेदन करें। दुनिया में देखे सभी खड़े हो। दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। में महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बात और है, हाँ, इनका क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी सागर जी का क्या कहना। वो मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ओह क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे तेरे पीछे इतनी शोहरत और सम्मान मिला है, किसके पीछे गुरु जी तेरे पीछे इतनी शोहरत और सम्मान मिला है, किसके पीछे गुरु जी तेरे पीछे। भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। वो किसके पीछे गुरु जी तेरे पीछे इतनी शोहरत और सम्मान मिला है, किसके पीछे गुरु जी तेरे पीछे। श्री 108 सौरभ सागर जी के चरणों में अर्घम ने पामती। एक साथ दोनों हाथों को जोड़कर बोले, बधाई हो, माता पिता बनने की बधाई हो, धनपति कुबेर प्रतिष्ठा महोत्सव जो कि पूज्य गुड्डे किसी चरणों में रहित भय होकर पाइस पर से सहते हैं। सैया तुम कल्याण करे तो मार्ग बताते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियां। अर्घम द्रव पामती। नमोस्तु अर्पित करके अपना स्थान भी ले आप सभी। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर
रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को झूले रे, ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को झूले रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया खुशियां है लाया, दिल में समाया आंखें टम 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 के रे ओ जैसे सारे तारे चमके रे। ऐसे पल्ला झूले रे ओ जैसे कोई चांद को छूले रे। जैसे अंगना में बाजे शहनाई रे, आई खुशी वाली घड़ियां आई रे। जैसे अंगना में बाजे शहनाई रे, आई खुशी वाली घड़ियां आई रे। लाल है आया खुशियां है लाया, दिल में समाया आंखें टम 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 के रे ओ जैसे सारे तारे चमके रे। ऐसे पल्ला झूले रे ओ जैसे कोई चांद को छूले रे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। एक बार तालियां बजाइएगा, तीनों के लिए बजाओ, दो के लिए ज्यादा। और गुरु चरणों में आज के महामहोत्सव में आप अपनी सुरांजलि के माध्यम से गुरु चरणों की वंदना करें और हम सभी को कराएं। श्रीमती रेणु जी शीघ्रता से यहाँ पर पहुँचें सूरजमल विहार से। एवं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आपने अनेक अनेक आराधनाओं को लिखा है, भजनों को सुरांजलि के माध्यम से समर्पित किया है, पूजन चालीसा आरती आपने लिखी हैं। एवं गुरुदेव के श्री चरणों से खुद समर्पित रह के अनेकों को गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ा है। एक बार जोरदार तालियां रेणु जी के लिए, श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लें पहले। बोली श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की, श्री गुरुदेव के पावन चरणों में पावन आशीर्वाद और प्रेरणा और सानिध्य से जो मंगल उत्सव इस परिवार को करने का सौभाग्य जागृत हुआ, उसके लिए हम सभी हमारी भाई साहब और भाभी जी के परिवार को करतल ध्वनि से एक बार बधाई के जो पात्र हैं, अनुमोदना शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि उत्सव तो बहुत होते हैं, लेकिन जब गुरु के सानिध्य में, गुरु की प्रेरणा से और गुरु के आशीर्वाद से जब उत्सव हैं, तब तो समझिए भाग्य सौभाग्य में बदलने को आकुल व्याकुल है कि कब सौरभ सागर आए और हमारे भाग्य में चांदी सोने लगा जाए। ऐसे परिवार की बहुत अनुमोदना करते हुए, गुरुदेव की महिमा का गुणगान करते हुए, यूँ तो बहुत भजन है भगवान की भक्ति के, लेकिन जब गुरुदेव बैठे हों तो वही उन्हीं के चरणों की भक्ति करते हैं, तो हमारे सभी परमेष्ठी की भक्ति उस भक्ति में हो जाती है। इस परिवार को भक्ति के लिए एक बार आमंत्रित करते हुए सभी साथ दें कि जो गुरुदेव ने इनकी झोली भरी है, ऐसी झोली गुरुदेव सदा
हम सभी की भरते रहें। और ये जो पंच कल्याणक महोत्सव में इनको धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य गुरुदेव की आशीर्वाद कृपा दृष्टि से प्राप्त हुआ, ये दिनों दिन ऐसे ही बढ़ता रहे। जैसे कुबेर का खजाना बढ़ता है, ऐसे गुरुदेव के आशीर्वाद हमेशा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। बोले परम माता पिता बने। अभी आपने कुबेर बोला, अच्छा माता पिता बने, इससे अच्छी तो और बात ही नहीं है। क्योंकि अभी हमारी तो दृष्टि गुरुदेव के आशीर्वाद के धन पर है, तो हमें अभी कुबेर नजर आ रहा है। लेकिन माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कि जिन्होंने भगवान के माता पिता होने का सौभाग्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त किया, ऐसे अनेकों परिवार बैठे हैं जिनके गुरुदेव के आशीर्वाद से, जिन परिवारों ने ऐसे पावनमय पात्रों का गुरुदेव के आशीर्वाद से इस पात्रता को धारण कर अपने जीवन को कल्याण की ओर गुरुदेव का अवलंबन लेके किया। एक बार चले गुरुदेव की इस महिमा का गुणगान करते हुए। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान इष्ट गुरुदेव मम माराथे करुणा सलीला वात्सल्य सिंधु संस्कार प्रणेता श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की लुटाए मेरा पीछे वाला रे, देखो दोनों हाथ लुटाए। जो कोई मांगे सच्चे मन से झोली भर ले जाए, जो कोई मांगे सच्चे मन से झोली भर ले जाए। मेरे सौरभ सागर रे, देखो दोनों हाथ लुटाए। मेरे सौरभ सागर रे, देखो भर भर हाथ लुटाए। कहने वाला हो तो ये भक्तों की बात बना दे, कहने वाले हो तुम तो भक्तों की बात बना दे। सुन पुकार भक्तों की गुरुवर दौड़े दौड़े आते, तू भी अर्ज लगा ले रे, बंदे काहे को शर्माए। तू भी अर्ज लगा ले रे, बंदे काहे को शर्माए। मेरे सौरभ सागर रे, देखो दोनों हाथ लुटाए। मेरे सौरभ सागर रे, देखो दोनों हाथ लुटाए। देखिए इतना पावन उत्सव है, मन गदगद है। तो जिस परिवार में ये खुशियां आई हैं, मैं चाहूंगी गुरुदेव के इस कृपा को जो दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, उसको भर तो आपने लिया, लेकिन उसका सत्कार मनाने के लिए एक बार गुरु दरबार में इस भक्ति के साथ गुरुदेव की 100 भक्ति करते हुए, युगों युगों तक सत्कार मनाते हुए एक बार भक्ति करें। जो भी परिवार से हैं, इस परिवार के जमाई राजा भी यहाँ मैंने देखो दोनों हाथ लुटाए। मेरे सौरभ सागर रे, देखो दोनों हाथ लुटाए। गुरुवर पीछे वाला रे, देखो भर भर हाथ लुटाए। जो कोई मांगे सच्चे मन से झोली भर ले जाए, जो कोई मांगे सच्चे मन से झोली भर ले जाए। मेरे सौरभ सागर रे, देखो दोनों हाथ लुटाए। मेरे सौरभ सागर रे, देखो दोनों हाथ लुटाए। नहीं खजाना खाली हो, भरपूर रहे भंडारा। नहीं खजाना खाली हो, भरपूर रहे भंडारा। भक्तों को जी भर के लुटाते गुरुवर मेरा प्यारा। सौरभ सागर देखो रे, देखो दोनों हाथ लुटाए। हाथ हजारों इनके, हाथ हजारों इनके, देखो सकी नहीं मेरे गुरुवर। हाथ हजारों इनके भैया, सके न मेरे गुरुवर। लेने वाला थक जाता पर प्यार मिले तो सदा मौज में रहना। गुरुवर तेरा प्यार मिले तो सदा मौज में रहना। किस्मत आज खुला ले रे, तेरा सोया बात जगाया। किस्मत आज खुला ले रे, जब भी मांगा सच्चे मन से, कभी न खाली आए। दिन मेले ये जान गए और बरबर स्वामी जी के लिए गुरुवर की आज्ञा से, गुरुवर के आशीर्वाद से हमें इतने बड़े पंच कल्याणक महोत्सव में छोटा सा, और छोटा मेरे लिए तो बहुत बड़ा है,
इतना बड़ा पात्र बनने का मौका मिला। बहुत 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 धन्यवाद सबका, और गुरु के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। पहली बार बोल रहा हूँ मराठी। हमारा वही निकलेगा। नहीं कुबेर जी, इनका कहने का उद्देश्य कि अपने मुंह से ये कह दो कि जो मैं लुटाऊंगा वो लूटने आ जाना। हाँ, कुबेर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हाँ जो ना हाँ इसी क्रम में आदरणीय नरेंद्र जी, जिन्होंने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में तीर्थंकर भगवान के जगत पूज्य बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक बार आदरणीय नरेंद्र जी। 40 वर्ष पूर्व गन्नौर में एक पंचकल्याणक हुआ था, जिसमें मुझे पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन उस समय मैंने नहीं सोचा था कि अंतिम पड़ाव में मुझे माता पिता बनने का भी दोबारा सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। महाराज श्री 2006 में सोरवांचल में पंचकल्याणक हुआ था। आपकी आशीर्वाद से उसमें भी मुझे पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इससे छोटे ही थे महाराज श्री, जो भी थे। महाराज श्री, आपका बिहार जब पुष्पगिरी से और शिखर जी के लिए हुआ, उस समय आप बनारस में विहार कर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा साइकिल पे चल के आपका विहार करा रहा था, और आपके आशीर्वाद से आज वो IPS अंशुल जैन के नाम से जाना जाता है और उस पद को सुशोभित कर रहा है। महाराज श्री 2012 में आपका सम्मेत शिखर जी में जब चतुर्मास के लिए चले, तो हम रांची में आपके दर्शन करने के लिए गए थे। हमें नहीं पता था कि हम 1 महीना अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें शीतल जी, रोशनी और 2 और थे, हाँ, नरेंद्र, जीतू, बाला, पूरी टीम थी महाराज श्री। हमें नहीं पता था हम 1 महीना आपके साथ जंगलों में वहां विहार कराएंगे, जहां पर अब हम अगर जो वहां पर अकेले जाएं भी तो शायद मुमकिन ना हो। हम बड़ के पेड़ के नीचे तिरपाल बिछाकर सोते थे, और ऊपर से बड़ के पत्ते जब पड़ते थे तो हमारी आंख खुल जाती थी। और महाराज श्री, आपका बिहार जब सम्मेत शिखर के लिए पहुंच गया, उसके बाद हम सम्मेत शिखर की यात्रा भी करके आ गए। तो महाराज श्री, मुझे वे आपके वचन हमेशा याद रहते हैं कि महाराज श्री, आपने मुझे कहा, नरेंद्र मांग क्या चाहिए? मैंने कहा, महाराज श्री, आपका आशीर्वाद चाहिए और किसी चीज की इच्छा नहीं है। महाराज श्री, आपका वो आशीर्वाद मेरे बच्चों पर भी बना। बेटी अच्छे घर में गई, जो आपके आशीर्वाद से धन कुमार जी हमें मिले, और 100 धर्मेंद्र में बने वो परने जी, कनिका जैन पुष्पगिरी में। ये सब आपका आशीर्वाद का ही फल है। और महाराज श्री, उसके बाद मेरे आपका बार बार विहार कराया और बार बार आशीर्वाद प्राप्त किया होगा। मन पता नहीं आपने कब को आशीर्वाद दिया, और मेरे बच्चे एक CA बन गया, एक IPS बन गया। अनेक स्थानों पर मुझे पंचकल्याणक में पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे हस्तिनापुर में भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, सेक्टर 7 रोहिणी में भी प्राप्त हुआ, मनसापुर भगवान महावीर में भी प्राप्त हुआ, और 1-2 स्थान और भी हैं जहां पर मुझे पुष्पगिरी में भी मुझे पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि अंतिम पड़ाव में मैं माता पिता का भी पद पर पंचकल्याणक में सुशोभित होऊंगा, और ये भी नहीं था
कि गन्नौर ही नगरी मुझे मिलेगी माता पिता बनने के पंच कल्याण के लिए। महाराज श्री 2016 का में आपका चतुर्मास सेक्टर 11 रोनी में हुआ। उस समय भी मुझे कार्य करने का मौका मिला और आपका 4 महीने तक सानिध्य प्राप्त हुआ। और मैं नहीं जानता मैंने उस समय अपना कार्य देखा भी या नहीं देखा, लेकिन 4 महीने आपका सानिध्य जरूर प्राप्त हुआ, जिसमें मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। और आज आपकी कृपा से, आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हमें तीर्थंकर भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं हमारा परिवार सदा आपके ऋणी रहेगा। और मैं आने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि गन्नौर नगरी में 15 जनवरी से 20 जनवरी तक होने वाले पंच कल्याणक में सहभागी बने और धर्म की प्रभावना करें और धर्म लाभ ले। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आइए आप भी गुरुदेव का मंगल में सुभाष। जो अपनी बात में जिक्र किया आपने कि एक बालक जब अध्ययन कर रहा है बनारस में और साइकिल से गुरुदेव का विहार करा के दर्शन करवा रहा है, आज वह हमारा भाई आईपीएस बनकर राष्ट्र की सेवा कर रहा है, संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरव की बात है। एक बार अंशुल भाई के लिए जोरदार तालियां। और मैं निवेदन करूं अंशुल भाई से कि आप भी यहां पर आकर के गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करके गुरुदेव, आओ ना भाभी जी साथ हैं, बात बराबर है, आप ऊपर आओ ना अंशुल भैया, आओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ चिक्की भैया आप भी आ जाओ ना साथ में। हाँ आशीर्वाद ले लो गुरुदेव का। एक बार अंशुल भैया के लिए जोरदार तालियां हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखिए गुरुदेव के श्री चरणों में चले, समय के साथ हमें बढ़ना है और गुरुदेव का शुभाशीष हमें प्राप्त करना है। जो महान भाव, कुछ बोलना है, जो भी महान भाव तिलक उत्सव के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी तिलक माता पिता का भी करेंगे, धनपति कुबेर का भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि क्रम एक से चलेगा, मैं निवेदन आपसे करूंगा, क्रम में आपको बता देता हूं। सब 2 तिलक, हाँ क्योंकि समय से देखना है, तो सबसे पहले एक तिलक जो करेंगी, जिस नगरी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने हैं उस नगरी के पदाधिकारीगण पहला तिलक करेंगे। दूसरा तिलक स्थानीय कमेटी जो है वह कमेटी वाले आकर के करेंगे, पर्सनल व्यक्तिगत, हाँ उसके बाद सबके होंगे तिलक, तो सबके ही होने हैं। जितने महानुभाव यहाँ पर हैं सबको एक एक करके बुलाया जाएगा और सभी तिलक करेंगे। लेकिन इन 2 तिलक के बाद हम गुरुदेव की वाणी का श्रवण करेंगे। उसके बाद जो पंच कल्याणक में सौधर्मिंद बने हैं, राजा श्रेयांश बने हैं, इनके दोनों पक्ष हैं, सभी तिलक करेंगे। महाराज श्री नमस्ते। महाराज श्री आपका आशीर्वाद से मनसापुर महावीर में जो विकलांगों का जीवन आशा हॉस्पिटल चल रहा है, मैं अपनी तरफ से घोषणा करता हूं कि विपुल जैन, अदिति जैन, अंशुल जैन और स्वाति जैन ये उसके सदस्य होंगे। महाराज श्री आपकी कृपा बनी रहे और आगे भी इनको इसमें प्रमोशन मिले, ऐसी भावना मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। अनुपम बेला है, क्षण भी पुण्यशाली हैं कि गुरुदेव के श्री चरणों में आज इतना बड़ा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो स्वयं में भी आपने अपनी भावना भी, जो गुरुदेव का एक स्वप्न है जीवन आशा हॉस्पिटल, वहां से आप आजीवन सदस्यता के रूप में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। आइए इसी क्रम में गन्नौर जैन समाज, जैसे जन्म तरक उठे मन में उमंग, जैसे जन्म तरक मन झूम गया झूम गया झूम गया
मौका मिलेगा, क्योंकि हमें गुरुदेव को भी सुनना है, गुरुदेव किसी चरणों में भी चलना है, और मंच भी कमजोर है, इसलिए थोड़े थोड़े से लोग आएंगे। थोड़ा सा सीख, हाँ उन्हें कभी हो गुरुदेव किसी चरणों में चल करके गुरुदेव की वाणी का पहले श्रवण करें। बाला बाला पहनाओ आज मेरे घर। ओम ओम हो गया, चलो वो बाद में सौंप दीजिए भैया, सारा लाइन मुझे मालूम है। हाँ देखिए आप लोग शीघ्रता से कर लें, ऐसे सामने से करोगे तो ना फोटो आ रही है, पहले उतर जाने दो सबको, एक मिनट आगे उतरने दो, पहले सबको लोग उतर जाएंगे। हम स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 स्वागतम। दोनों पात्रों के परिवारजन होंगे, मायका पक्ष होगा एवं भैया हाँ दीपक जी सबसे निवेदन कर लो। जैन जो कि पुष्पेंद्र जी के भाई हैं, पर उस दिन तो नहीं थे, लेकिन आज यहाँ पर मौजूद हैं। गुरुदेव के तो घड़िए देख रहा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणं, नमस्श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे, मंगलं पुष्पदन्ताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। बोले परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। जो बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जिस पंच कल्याणक की भूमिका का आगाज इतना अच्छा है, जब होगा उसका अंदाज कितना अच्छा होगा गन्नौर में। अभी तो केवल प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर माता पिता और कुबेर जी का केवल तिलक समारोह है, लेकिन आपका तो उत्साह इतना ज्यादा है कि तिलक समारोह की जगह पूरा गोद भराई का काम करे दे रहे। कितना आनंद आपके मन में, सारे के सारे आ चुके हों, इधर से उधर से देख रहा हूँ। मेरे को तो पहली बार देखने मिला क्या क्या होता है। हाँ, मेरे को तो ऐसे काम में घुसने नहीं देता कोई। आज भाई देख रहे मैं हो क्या रहा, ये सब क्या होता है? बोले ये सब तो होता है महाराज, और होता क्या है? यही सब तो होता है और होता क्या है, और वास्तव में होता ही ऐसे। आनंद के साथ मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये परिवार 97 यानी 28 साल से जुड़ा हुआ है। जब से गन्नौर पहला प्रवास हुआ था, उस समय से ये सारा का सारा आनंद जी का परिवार, नरेंद्र जी का परिवार, महेंद्र जी का परिवार, सुरेंद्र जी का परिवार, ये सब इंद्र हैं उनके घर में। हाँ, ब्रजेंद्र, ये सब इंद्र हैं।
केवल आनंद ही अलग है, क्योंकि इंद्र जहां पर हो वहां तो आनंद रहता ही है। और सारा का सारा परिवार उस समय से जुड़ा हुआ है। और मैं आज सोच रहा हूं 28 साल में नरेंद्र कुमार जी की सेवा, भक्ति, आराधना इतनी रही कि उनके बेटे तो मेरे साथ हमेशा कदम से कदम मिला करके बिहार में चले चले हैं। आज मैं सोच रहा हूं इनको अपने बेटे को संत बनाने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन भगवंत के माता पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। भगवंत के माता पिता बनना एक अपने आप में पुण्योपार्जन माना जाता है, त्याग माना जाता है, आराधना मानी जाती है। नाम भी नरेंद्र है, और नरों के इंद्र तीर्थंकर के माता पिता बन जाते हैं तो चक्रवर्ती भी तीर्थंकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है, भले ही चक्रवर्ती का पद 6 खंड के शासन का हो। और निस्वार्थ वृत्ति है, क्योंकि जब से सेवा करते चले आ रहे हैं मैं देख रहा हूं, जैसे ये याद दिला रहे थे, बिहार में जितना ज्यादा बिहार इनके परिवार ने कराया है। स्वतंत्र उस जंगल का याद है, जंगल जंगल पर्वत पर्वत। जब मैं बिहार करता था उस समय उस क्षेत्र के लोग साधु संतों के पास जा कम चलते थे। क्यों चलते थे कम? क्योंकि वहां इतने साधु आते हैं, जब देखो तब साधु आ रहे हैं और जा रहे हैं। और मैं घूमता घामता इधर खूंटी रांची के पास से शिखर जी चातुर्मास के लिए कहा तो जंगल जंगल बिहार करना था। ये दोनों पहुंच गए थे, शीतल जी का परिवार और नरेंद्र जी का परिवार। बोले महाराज इधर तो कुछ लोग ही हैं, और उस जंगल में संकल्प कर लिया महाराज का बिहार वहां तक कराएंगे। और बंधुओं, मैं तो भवनों में रहता था, वास्तव में ये सब जंगल में सोते थे, सब बाहर, क्योंकि वहां हाथियों का झुंड इतना, और लोगों ने इतना डरा दिया कि नक्सलवादी रहते महाराज, यहां पर तो पूरा सामान उठा करके ले जाते हैं। लेकिन भाग्य वहां का ऐसा रहा कि नक्सलवादी भी थे तो हाथ जोड़ करके आते थे, बोले बाबा आपका कुछ भी नहीं रहेगा, गाड़ी चाहे खुली बाहर में रहे चाहे लोग रहें, पूरी सेवा करते हुए इनके साथ साथ हम सम्मेद शिखर की भी वंदना कर ली। और वही वंदना का शायद तो परिणाम है कि बढ़ते 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 आगे इतने आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए कि जब गन्नौर का पंचकल्याणक आया, और गन्नौर का पंचकल्याणक आया तो सारे पात्रों की वार्तालाप चल रही है। और इधर नरेंद्र कुमार जी जैन और श्रीमती बाला जैन आए, बोले महाराज सौभाग्य प्राप्त हो गया, गन्नौर के जैन समाज ने हमें माता पिता का सौभाग्य प्रदान कर दिया है। आज यहाँ पर नरेंद्र कुमार जी और श्रीमती बाला जी बैठे हुए हैं, बहुत शांत और सीधे साधे हमारे साथ सेवा में लगे रहते। आज की तो बात है नहीं, वर्षों की बात है। भाग्य इनका बहुत अच्छा था कि ये तो खुद माता पिता भी बने, और इनके बेटा बेटी का भी भाग्य अच्छा था कि इनके घर में ही देखो वही छोटा सा बच्चा जो हम लोग के साथ घूमता रहता था, एक सीए बना हुआ है और एक आईपीएस अफसर बना हुआ है। जहां जाता वहीं, जहां कहीं आ जाता था, पहले आता था तो हमें हमारा इंतजार करता था कब महाराज दरवाजा खोले, और अब जब आ जाता है तो बोले कौन आया है, आईपीएस आए, अंशुल साहब आए, खोल दे भाई दरवाजा, अब तो थोड़ा सा हाँ बैठ जाता हूँ, बाद में इसको भी जाना है। और कई जगह ये आया अपनी गाड़ी लेकर के, जब देखते हैं कौन आया, मतलब एक अधिकार, एक शिक्षा का प्रभाव जनता पर कितना पड़ता है। कभी कभी जंगल में बिहार में आकर के देख लेना, जब कभी आ जाता, वैसे तो बहुत सारे आते हैं। ये भाग्य है परिवार का, और भाग्य के साथ बेटे तो इधर संस्कारी हो ही गए। याद ही दिला दिया कि बेटी का भी ऐसा सौभाग्य रहा, कितना बड़ा पुष्पगिरी का पंचकल्याणक हुआ, सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य इनके ही दामाद और बेटी को प्राप्त हो गया। ये सौभाग्य होता है। सारी चीजें जब बता रहे थे तो मेरे को भी यही लगा जो पंडित जी बोल रहे थे, हे भगवान ये तो वक्ता बन गया, आज तक तो कुछ बोला नहीं है और आज माइक पकड़ लिया तो कहां से बोल आ गई है। भगवान के माँ बाप बनने से इतनी ताकत आ गई। अब सोचो डायरेक्ट भगवान बन जाएंगे तो 3 लोग को संबोधन करने की ताकत अपने आप ही आ जाती है, आ जाती। पूरा भरा पूरा परिवार देख रहा हूं, परिवार में कोई भी कमी नहीं है। 150-200 लोगों का परिवार है। जब इनका परिवार विद फैमिली आता है, ये जितने भी बैठे ना सब इनके परिवार के हैं, इनके परिवार के बिल्कुल पलंग से पालने तक। अभी देखो ना सबसे छोटा आया कैसे चिल्ला पड़े, इधर आ है, पोते का पोता पड़ पोता आ रहा है, और मैं सबको देख रहा हूं पहचानता हुआ, क्या खुशी है। और कोई डर नहीं, 2 नाच रहे, तीसरा घुस गया ना। सब इन्हीं के घर के हैं।
जब आप देखोगे इनके परिवार को, जब कभी बस लेकर के आते हैं और जब यूं सब एक साथ गाड़ी लेकर के आते हैं, सारा परिवार यानी जितने भाई हैं और जितनी बहनें हैं, उनके सारे बेटे और बहुएं, 100 लोग आ जाते हैं एक साथ। कहीं यात्रा को जाते हैं और कहीं अपने पास आते हैं, तो एक अलग ही नजारा आता है और सब अपने आप में भरे पूरे हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न चित्त है। आज ऐसे परिवार को यहाँ पर एक ही परिवार में तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य नरेंद्र कुमार जी जैन और बाला को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है कि तीर्थंकर को निरंतर या जन्म प्रतिमा के रूप में दे रहे हैं, इनका भी जीवन प्रतिभा के रूप में तीर्थंकर के पद का अनुगमन करने वाला बने, त्याग का परिवार बने। दोनों परिवार को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है कि ये जीवन धन्यता से भरता चला जाए और इनके साथ ही इन्हीं के परिवार में इनके ही बड़े भाई के सुपुत्र अरिंजय कुमार जैन एवं दिशा जैन को उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। आप देख रहे नई पीढ़ी है, ये सब उस समय बच्चे थे। अब आप सोचो 28 साल पहले ऐसे ही आते थे, खेलते कूदते हंसते बोलते, कभी इधर कभी उधर हैं। एक समय वो था इतनी छोटी छोटी सी पेंसिल पे खुश हो जाते थे, और आज इतना बड़ा समय हो गया पेंसिल से जो लिख दें कुबेर का धन बरसने लग जाए। वो समय आ गया है इनका परिवार का, और सारे परिवार में बैठे हुए यहाँ पर सारा परिवार इन्हीं का। बाकी तो गन्नौर की जैन समाज और यहाँ की जैन समाज आई हुई है। अभी शुभारंभ भी हो रहा है, पहला है कार्यक्रम, और उस रूप में उपस्थित हो गए हैं। कुबेर के रूप में उनके ही बेटे को प्राप्त हो गया है। आज भी वहीं पर घर पर आहार हुआ, बड़े आनंद के साथ परिवार जुटा हुआ है। अब देखो क्या होगा ऐसा परिवार, तीर्थंकर के माता पिता के घर में ही कुबेर को 15 महीने तक रत्न बरसाना पड़ेगा। देख ले भाई नरेंद्र, घर का माल घर में ही आ रहा है। इन लोगों ने कैसी सेटिंग करी आपस में। आनंद जी कहाँ आप उधर छुपे हुए बैठे हुए हो, आपको तो इधर बैठना चाहिए था। अब डरे डरे उधर बैठो, इधर आओ। हैं, घर का माल घर में ही बरसा रहे हो। बताओ, ये सारे लोग इंतजार में, लुट रहा लुट रहा लुट रहा। कितना बड़ा भाग्य है अपने ही घर में। हाँ? कौन कौन बना है, कहाँ है? अरे आजा, घुस जा, कौन पता लगेगा। आजा 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 आजा, कौन है धर्मपत्नी, आजा। ये तो और खिलौना था उस समय हमारे सामने, सबसे ज्यादा मजा इसी का उड़ाया जाता था। हैं हैं अभी भी हैं, भालू का बेटा खरगोश था उस समय। कहाँ है? लो बोले उसको तो घर छोड़ाया, अकेले ही ठीक हो महाराज। पहले मैंने बहुत बोला अकेले रह ले, बोले अरे हाँ भालू का ही बेटा है ना। हाँ, तो और सबसे छोटा सदस्य भी इन्हीं के परिवार का है ना, क्या नाम? हाँ दिव्यम, ये देखो सबसे छोटा, बाकी तो सब बड़े बड़े। तो सारा परिवार बहुत आनंद है, क्योंकि जहां कहीं भी मैं देखता हूँ, और आप लोग भी देखते हैं सारे परिवार को, सब जगह इधर दिल्ली में रिश्ते में जुड़े हुए हैं। तो एक सौभाग्य अपने आप ही कि घर में ही एक माता पिता तो एक कुबेर। और कितने दिन तक कुबेर को बरसाना पड़ेगा? 15 महीने। अब 15 महीने भी नहीं बचे हैं, 15 सप्ताह भी नहीं बचे होंगे मेरे ख्याल से। पंचकल्याण के लिए कितने सप्ताह बचे? 15 सप्ताह भी नहीं बचे होंगे। कितने सप्ताह बचे हैं? 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 5 सप्ताह ही बैठे, 6 सप्ताह। 6वें सप्ताह में तो पंचकल्याणक प्रारंभ हो जाएगा। कौन सी तारीख से? 15 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। तो 6 सप्ताह पहले तक, 6 महीने का गर्भ कल्याण के पहले पूरा का पूरा रतन की बरसात करनी पड़ेगी। नरेंद्र जी भी बड़े खुश से, चलो कुबेर जी बरसाएंगे मेरा घर। देखो तो है अरिंजय, नाम भी ऐसा है एकदम अरिंजय, शत्रु को जीतने वाला। बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे इंद्र बन करके नई नई पीढ़ियां भी आती चली जा रही है। और वैसे तो बहुत सारे भी इंद्र इंद्राणी हैं। अभी तो जब पहुंचूंगा उधर, उसके उपरांत छोटा सा गांव है, नाम है उसका गन्नौर। लेकिन मैं तो इतने दिन से जब भी कहता हूं, गन्नौर का गुण ही कुछ और है, गुण ही अलग है वहां का। क्योंकि शुरू से वहीं पर जुड़ा हुआ था, जब उधर से निकला था तब वहीं के समाज ने पूरा का पूरा किया, बहुत अच्छे तरीके से। छोटी सी जैन समाज ने, और बिल्कुल आनंद के साथ
प्रसन्नता के साथ पुनर्मंदिर का वह जीर्णोद्धार नहीं नवीनीकरण किया है। और मंदिर भी जो भगवान बैठे हुए थे, मंदिर 3 शिखर का निर्मित कर दिया है उन्होंने। रोज भगवान की आरती पढ़ते चले जाते थे। मंदिर 3 शिखर का निर्मित है करना। कीना की जगह क्या सोच लिया इनने? करना। और विशाल मंदिर का निर्माण भी कर लिया है, क्योंकि उसके पहले तो मैं वही सौरभांचल पंचकल्याणक में था। तब पूरा का पूरा परिवार और समाज के लोग इंद्र इंद्राणी बन करके बैठे थे। अब सब फिर से मिलेंगे और पूरे के पूरे रिश्ते नाते सब बढ़ता चला गया है। और जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये 25 का पहला पंचकल्याणक हरियाणा की धरती पर होगा। कौन सा पंचकल्याणक? 25 का पहला पंचकल्याणक है। यूपी में पहला कर लिया था आचार पद का, तो गाजियाबाद में किया था। कहां पे किया था? गाजियाबाद में किया था। और अब दूसरा पंचकल्याणक कर रहा हूं तो कहां कर रहा हूं? दोनों ग से आ गया, गाजियाबाद और इधर गन्नौर। और दोनों समाज मेरे लिए एक नए तीर्थ के रूप में। अगर गन्नौर जाओगे तो सौरभांचल मिल जाएगा, और गाजियाबाद जाओगे तो जीवन आशा मिल जाएगा। ये दोनों समाज हैं। इतने हैं? हाँ, 11 का हो गया। शुरुआत तो यहीं से करी थी जब पुष्पेंद्र के घर में था। हाँ, वहां की शुरुआत जब शुरू में आता था तो उतना थोड़ी ना जानते थे यहाँ के लोग। खाली पुष्पेंद्र और 2-4 लोग ही जानते थे। वहीं पर सारी भूमिका बनी थी उसकी जब बैठे हुए थे। तो ये सामान्य रूप से अपने आप ही आनंद का एक क्षण आ जाता है। और मैं बड़ा आनंदित हूँ सबको देख करके, प्रसन्नचित्त हूँ कि इतने सारे लोग अभी भरी दोपहर में आ गए। तो गन्नौर के भी पूरे लोग आ गए, और यहाँ के जैन समाज के भी आ गए, परिवार और रिश्तेदार भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं कुबेर परिवार और माता पिता परिवार को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद देता हूँ। इनका जीवन स्वस्थ रहे, धर्म में व्यस्त रहे, निरंतर प्रगति करते रहें। और आप सभी लोग जिस भाव के साथ यहाँ पर आए हैं, निरंतर आगे बढ़े, तरक्की करें। और जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सन 25 में आने वाला है। कब आने वाला है? सन 25 में, पहले तारीख है। 40 वर्ष, 12 वर्ष बाद। हाँ, यूं मंदिर इनका 40 साल हो गया बने हुए। 85 में पंचकल्याणक हुआ था और अब होने वाला। ये इतना ही हो गया ना? कितने साल हो गए? 40 साल। एक 40 पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया इनका? 40 पूरा हो गया। बहुत बहुत आनंदित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। शेष चर्चा तो निरंतर चलती रहेगी। अभी पूरे के पूरे रोहिणी में भी कार्यक्रम चलता रहेगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते निरंतर फिर वहाँ का भी कार्यक्रम होने वाला है। अभी तो पहले रोहिणी का कार्यक्रम पूरा कर ले। कहाँ का पूरा? 24 का पूरा इन सेक्टरों में भ्रमण करते हुए। और निश्चित रूप से ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही आनंद आप सभी लोगों का हर मोहल्ले में बना रहे, ताकि निरंतर आपके भीतर धर्म की भावनाएं, आचरण की भावनाएं, त्याग की भावनाएं जगती रहे। और मन में सोच करके बैठ जाना, हे प्रभु, मेरे भी जीवन में कभी ऐसा अवसर आए कि मैं भी पंचकल्याणक में, बड़े विधान में इंद्र बन करके बैठूं। ये भाव भीतर भान करके रखना। अपने जीवन में ये सोच करके रखना, जीवन में एक बार भगवान की मोक्ष भूमि और जन्मभूमि की वंदना कर सकूं। जीवन में ये सोच करके बैठना कि मैंने अपने जीवन में कभी कभी अपने हाथों से ही एक बार आहार दे करके रहूं, क्योंकि ये सब क्रियाएं केवल पुण्यात्मा को ही मिलती है, पापी को नहीं मिलती है। जिसके नरक आयु का बंद हो गया, ऐसे रावण को और राजा श्रेणी को पूरी कथा मंदिर जाने की सुनी होगी, लेकिन आहार देने की नहीं सुनी होगी। क्योंकि नरक तिरंज का बंद हो जाता है, वो ये काम नहीं कर पाता है। कितना बड़ा सौभाग्य माना ये शास्त्र में। आप सोचो, ये सोच करके बैठना कि इंद्र बन जाऊं, माता पिता बन जाऊं, जीवन में कभी भी कहीं पर भी मौका मिले। क्योंकि ये दोनों पद ऐसे हो जाते हैं जिनका नियम बता दिया है कि नियम से 1 भव या 3 भव में मुक्ति के पात्र होते हैं, उनका संसार लंबा नहीं होता। ये शास्त्रों का कथन है। क्योंकि एक बार तीर्थंकर का माता पिता बन गया तो उसी समय दीक्षा ले ली तो 1 भव, नहीं तो 3 भव। सौधर्म इंद्र बन गया तो उसी समय, कुबेर बन गया, 16 इंद्र बन गए, ब्रह्मोत्तर लांतो कापिट शुक्र महाशुक्र तक। ये सारे के सारे इंद्रों के पात्र की विशेषता बतला दी गई है, क्योंकि उन्हें तीर्थंकरों के साथ आराधना करने का, क्रीड़ा करने का सौभाग्य
प्राप्त होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में सोच करके ये भाव बना करके रख लेना। ये भाव बना करके रखते हो तो अपना जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। उसी बढ़ते हुए क्रम में और आगे बढ़ते चले गए तो बड़े आनंद के साथ 2-3 नाम और बता दिए। आज संजय कुमार जी जन उस दिन आए थे, आज यहाँ पर आए हुए हैं। उनको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद कि जीवन आशा परिवार से जुड़े। राजू जैन परिवार भी जुड़े, उनको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। और तीर्थंकर के माता पिता तो अपने आप ही भाव में और अपने वहाँ से जुड़े, बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। आप सभी लोग भी यहाँ पर आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। समाज तो आपको निमंत्रण देगी ही देगी पंच कल्याणक का, लेकिन मैं भी आपको कहता हूँ गन्नौर में पंच कल्याणक हो तो जिस प्रकार गन्नौर के लोग यहाँ पर आए, जितने यहाँ पर दिल्ली के बैठे हैं, सब वहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुँचे, ताकि एक आनंद की अनुभूति आप सभी लोगों को हो सके। इसी पुनीत भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी आपके बीच में करूँगा, आप सभी लोगों के साथ मंगलमय भावना के साथ। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिने। हाँ, पहले परिवार आएगा, अभी सब उस क्रम से करने दीजिए। पहले हो गए हैं तो माई के परिवार जन सदस्य टीका कर रहे हैं, जो पूर्व में बाहुबली में माता पिता बन चुके हैं। नाम मानने वाले तो कभी भी आएगा। इसीलिए है ना, करनी है बहुत सुंदर तरीके से तिलक करना है, वो थोड़ा सा इंतजार कर लें। जल्दीबाजी भोजन और आपको भोजन पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। भोजन पर आप सभी 2 मिनट जो बस अभी परिवार जन 2 मिनट जाए। अभी देखो परिवारजन बुआ जी सब लोग 5 मिनट रुक जाएं, थोड़ा जल्दी वाली निकल जाए, फिर उसके बाद है? हाँ देखिए, हाँ सर आओ विजन भाई, आप भी परिवार को संयोजक के साथ आ जाओ। एक ग्रुप करो। बस निवेदन है ना वेट के पश्चात बुआ जी आएंगी। आजा फोटो खिंचवा लो। अभी खिंचवाऊंगी, बाद में सब रिया आजा फिर। हाँ करिए। रुक जा तू रुक जा, पर एक को चलो गुस्सा हो जाएगी। वेट